खबर झांसी से है, जहां बड़वार झील भसनेह बांध में बेतवा लिंक नहर से जुड़े हुए 8 गांवों की कृषि भूमि पूर्ण रूप से डूब जाने के संबंध में आज एसडीएम टेहरौली, सिंचाई विभाग के अभियंता झांसी, इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी, थानाध्यक्ष टोरी फतेहपुर व समस्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की ग्रामीणों के साथ बैठक हुई। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा आयोजित इस बैठक में अवगत कराया गया कि 8 गांव की कृषि की जमीन बेतवा लिंक नहर में डूब गई है, जिससे ग्रामवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों की फसल डूब जाने के कारण भूखमरी के कगार पर ग्रामीण आ गए हैं। सभी काश्तकार संक्रमणीय भूमिधरी है। ग्रामीणों का कहना था कि पहले झील की ऊंचाई 18 फीट थी, बाद में 22 फीट हुई और वर्तमान में 24 फीट कर दी गई। सन 2012 में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत कर मुआवजे की मांग की थी। सन 2022 में बेतवा लिंक नहर से बड़वार झील में पानी छोड़ने से किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। भविष्य में पानी निकलने की कोई संभावना नहीं है, जिससे कभी भी खेती नहीं की जा सकती। यहाँ के काश्तकारों की जमीन पूर्ण रूप से डूब गई है। ऊपर से बैंकों के नोटिस, कुर्की व गिरफ्तारी के आदेश कई किसानों पर आ चुके हैं। सभी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और भूखमरी व पलायन की कगार पर है। सभी किसानों ने एक स्वर में कहा कि या तो हमें हमारी कृषि की भूमि वापस कर दे या संपूर्ण डूब का मुआवजा दे, जिससे वे कर्ज मुक्त हो जाएं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। सभी किसानों की बात को ध्यान में हुए इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा ने किसानों के पक्ष में 3 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा कि नहर के पानी का स्तर कम कर दिया जाए, जिससे कृषि की भूमि किसी योग्य बन सके। जो भी किसानों का नुकसान हुआ है, अब तक की उनकी भरपाई कर दी जाए। जिन किसानों के पास बैंकों के कर्ज का नोटिस आ गया है, उसे तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया जाए। किसानों की बात सुनने के बाद एसडीएम ने कहा कि 10 दिन के अंदर झील का पानी 22 फुट तक कर दिया जाएगा, जिससे किसानों की जमीन फसल उपज हेतु सभी किसानों को दी जा सके। किसानों के बैंक कर्ज, फसल बीमा और अन्य मदों द्वारा पूरे किए जाएंगे। बैंकों को निर्देश दिया जाएगा कि जब तक एक स्थायी समाधान न निकले, तब तक बैंक के अधिकारीगण व पुलिस प्रशासन किसानों को परेशान न करें। जितना भी किसानों का फसलों में नहर के पानी के कारण जो भी नुकसान हुआ है, उसे उच्च अधिकारियों व प्रशासन द्वारा मूल्यांकन कराकर मुआवजा दे दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के अभियंता उमेश दीक्षित ने कहा कि प्रशासन को 22 फीट का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही प्रशासन के द्वारा जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा और 10 दिन के अंदर 22 फीट से कम पानी का स्तर आ जाएगा, जिससे खेती को कृषि योग्य बनाया जा सके। इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा को 8 गांव के कार्य कराने की जिम्मेदारी भी दी गई। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा है। मैं भसने के बड़वार का जो रेस्ट हाउस है उसमें यहाँ आए हैं। यहाँ पर 8 गांव के लोग उपस्थित हुए हैं। इनकी समस्या है कि इनके खेत डूब चुके हैं। अभी एसडीएम साहब आए थे और एक्शन साहब आए थे। उन्होंने ये आश्वासन दे के गए हैं कि इन जिन जिन लोगों के खेत डूबे हैं तो सबसे पहले 10 दिन के अंदर हम अपने वाटर लेवल को कम करेंगे, 22 तक करेंगे, 21 तक करेंगे। और उसके बाद जिन जिन लोगों के डूब चुके थे, जो नुकसान हुआ है, तो उसको अपन बीमा कंपनी से या अन्य जगह से, डीएम महोदय से या राजस्व विभाग से, जहां से भी आपका फंड आ सकता है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, ऐसा एसडीएम साहब का कहना है। और एक्शन साहब ने ये बोला है कि हम अपने वाटर लेवल को कम कर लेंगे। 10 दिन के अंदर आपको हम खेती योग्य ज़मीन बना के दे देंगे। और साथ में ये बोला है कि जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं शासन से, प्रशासन से, कि भविष्य में ऐसा आप लोगों के साथ अत्याचार ना हो कि आपकी किसानों की ज़मीन डूब जाए और आप बेरोजगार हो जाएं। ऐसा उन्होंने आश्वस्त होकर
हमसे बोल के गए हैं, जिसमें यहाँ के 4-5 प्रधान जी बैठे हुए थे, बसारी के प्रधान और हसने के प्रधान, बड़वा प्रधान, महंगाई प्रधान के सामने ये बातें कह के गए हैं। तो हमें आशा है कि निश्चित रूप से 8 गांव के करीब 20-25 हज़ार आबादी है और उनमें से जितनी भी ज़मीन डूबी है उनको एसडीएम महोदय के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से इनको न्याय मिलेगा और इनकी ज़मीनों को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करा दी जाएगी। इससे वो लोग कह के गए हैं। सिंह राजपूत अतरौली से। जी हाँ राजपूत जी, आप यहाँ आए, कोई समस्या का समाधान निकला आपका? देखिए, अभी तक तो कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। हम लोग झांसी भी गए थे, एक्सीएन साहब के कार्यालय पे सभी लोग प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात कही, जो लोग हम लोगों के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट लगा चुके हैं आप शासन में, क्योंकि नीचे के जो गांव हैं उनको तो आप खुशहाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जमीन चली गई और वहाँ से जो नहर आई है उसका मुआवजा आप देते आए हैं। नहीं, अभी एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक्सीएन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 10 दिन का उन्होंने समय मांगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 10 दिन के अंदर अपना वाटर लेवल कम आ जाएगा। और एसडीएम साहब ने ये बोला है कि जिन जिन लोगों के बीमा हैं तो उनका बीमा के माध्यम से हम आपका भुगतान कराएंगे। जी, उनने कहा है जी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी में जो बीमा है किसान केसीसी के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे तो वो बीमा का आपका लाभ मिल जाए, और जो जमीन जलमग्न हो गई है उसका लेखपाल द्वारा सर्वे करा के उसका कुछ मुआवजा दिला दे, लेकिन वो अल्पकालीन बात है। ये जमीन जो है आदमी की जमीन डूब रही है, वो आगे चल के भविष्य के लिए भी दुखदायी है। आज की समस्या नहीं है, निकट भविष्य की समस्या है, इसका हल बिल्कुल कानूनी तौर पर निकालना पड़ेगा। और ये हमेशा कल फिर समस्या, आज जो एसडीएम है अपना फॉर्मेलिटी करके निकालते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है 10 दिन में खाना पूर्ति एक अलग बात है, इसका स्थायी समाधान करना होगा। स्थायी समाधान निकलना। आपका पहाड़ी के हैं स्वामी, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है साहब, वो भी ताल डूबा में चली गई, नहर के कारण चली गई। पहले नहीं जाती, खाली हो जाती साहब। अब हम क्या खाएं क्या करें, और मेरे पास कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है साहब। क्या नाम है चाचा आपका? सर घनश्याम भसने से आए हैं सर। जो मेरे पास ज़मीन थी वो तालाब में डूब में चली गई है। अब मेरा एक गेहूं का, जिसको गेहूं बोलते हैं अपन, एक दाना नहीं बोआ है। हम लोगों का 10 लोगों का परिवार सर उसी पर निर्भर है। यदि नहीं निकली ज़मीन समय से, हम लोगों का यदि कुछ नहीं मिला तो मरना बहुत अच्छी चीज़ है। और किसको सुनाएंगे, और आगे भी सुना सकते हैं। आपको तो केवल इतना ही बता सकते हैं कि सर आप लोग देखें समझें। क्या नाम? बहादुर सिंह जी, निवासी अतरौली जी। हम लोगों की समस्या एक ज़मीन भरने से हो गई, दूसरे हम इतने ऋणी हैं उस ज़मीन के, क्योंकि उससे कार्ड बने हैं जो किसान, उन पर बार बार नोटिस आ रहे, बैंक के दबाव बना रहे, कहाँ से करेंगे। बच्चे भूख की कगार पे हैं, इधर बैंक वाले परेशान कर रहे। जो एसडीएम महोदय आपने बताया तो उसके 10 दिन का हम मैंने रोक करके कुछ नहीं, इसलिए 10 दिन के बाद हमको बात होना पड़ेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री तक जाने के लिए तैयार हैं, हम रोड पर जाने के लिए तैयार हैं, हम भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। हम, क्योंकि जब अन्न चला जाए भूख से बेगो, इससे तो मरना ही अच्छा है। हम लोग सभी मरेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम धरना धरेंगे, हर किसी को सुनाएंगे। धन्यवाद। सखाराम पुरातनी। क्या समस्या आपकी? समस्या है कि 8 गांव के लोगों की जो जमीन सिंचाई विभागों ने जलमग्न कर दी है, जब से ब्रिटिश काल की अनुरोध, जो किसानों की जमीन भर गई है उस पर किसान भुखमरी की कगार पे हो गए और अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से शमशान घाट में मुर्दा जल जाता है, उसी प्रकार से 8 गांव के हम लोग किसान भूमि से जल चुके हैं। क्योंकि आज आप आए, आपको एसडीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा है, लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर है। तो अभी यह 10 दिन का समय दिया है। हाँ, 10 दिन अगर 10 दिन के बाद अगर नहीं होता है और आपको मुआवजा की कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या आगे भी जाएंगे? फिर आगे जाके शासन प्रशासन को सुनाएंगे जी, अवगत कराएंगे, जल समाधि भी देंगे इस पर, यहाँ पर जी धरना भी धरेंगे। मरेंगे वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।